बताइए साहब, ये भी कोई बात होती है? किसी शरीफ आदमी के घर में आओ, घर पे आके बदतमीजी शुरू कर दो। मैं साहब इस ननकू को जिंदगी में नहीं घुसने देता। आप लोगों ना कि ननकू का है, हर चीज से मेरी चरस करके रख दिया आप लोगों ने, ननकू का है। और आप लोगों के लाड़ प्यार के चक्कर में ये इतना बिगड़ गया है, आती बदतमीजी करता है। आज बारिश हो रही थी झमाझम, सुबह साहब आया और बोला पकौड़ी खाओगे? मैंने कहा ननकू बारिश में तो हर कोई पकौड़ी खाएगा। बोले पकौड़ी खाओगे या पकौड़ी लाल की बातों की गाली खाओगे? मैं कह ननकू कौन पकौड़ी लाल, कैसा पकौड़ी लाल? बोले तुम तो जानते हो नहीं पकौड़ी लाल कौन है। मैं साहब माथा पकड़ के बैठ गया कि क्या बताऊं इस आदमी को कि मैंने कहा कौन पकौड़ी लाल, कैसा पकौड़ी लाल, कैसी घूमी घूमी बातें करता है। बोला मैं बड़ा शर्मिंदा हूं यार, तुम मेरे दोस्त कैसे हो, सच में शर्मिंदा हूं। तुम्हें पकौड़ी लाल पता नहीं, सुबह से वीडियो वायरल हो रहा है, सांसद हैं अपना दल के, तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसके तुम चरण छूते रहते हो, जूतों पर पॉलिश करते रहते हो, उसकी सहयोगी पार्टी है अपना दल, उसके सांसद हैं पकौड़ी लाल कोल, और तुम्हें पता ना है, पूरे देश को पता है। कल से वीडियो वायरल हो रहा है, पंडितों ठाकुरों को वो गाली बक रहे हैं कि अगर गोमती नदी में इतना सा भी पानी हो ना, उसमें डूब के मर जाए पंडित ठाकुर। तुमने भी सुना होगा। लेकिन तुम्हारी निष्ठा सरकार के विज्ञापन से बंधी है, माल से बंधी है, और दिल से आत्मा से सरकार की चमचगिरी से बंधी है। तो तुम तो गोदी मीडिया, तुम्हारे दिमाग में तो हरा हरा चश्मा लगा है, तो तुम्हारी तो औकात नहीं, तुम्हारी तो हैसियत नहीं कि तुम कोल साहब के बारे में बोल दो। मैं कहा ननकू तू हमेशा इतनी अभद्र भाषा क्यों बात करता है? आया था पकौड़ी खाने के लिए, मेरे दिमाग में आया कि पकौड़ी खिलाएगा, बैगन की खिलाएगा, आलू की खिलाएगा, बारिश हो रही है बढ़िया पकौड़ी खिलाएगा, ले आया पकौड़ी लाल को बीच में बैठ के। अरे पकौड़ी लाल जी ने क्या कह दिया ऐसा? ननकू बोला मुझे पता था तुम जैसे नौटंकीबाज मीडिया के लोग ये कहेंगे, क्या कह दिया ऐसा। मैं लेकर आया हूं वीडियो, सुन लो, और एक काम करना, खुद तो सुन लेना लेकिन गाली बीप कर देना। पंडित और ठाकुरों का खून खुल जाएगा अपनी माँ बहन के लिए गाली सुनते हुए, अगर खून बचा होगा, खून पानी ना होगा। ये सांसद हैं, समाज में जहर घोल रहे हैं, जातीय विद्वेष फैला रहे हैं। सुन लो पहले, फिर बात करता हूँ। हम अपनी पत्नी को लड़ा, एक ओर से हमके हरा दिए। हमने कहा साले ब्राह्मण ठाकुर वाले क्यों हरा दिया रे? यही उस समय का गुस्सा था, आज का नहीं तो बात बता रहे। सोचा था, मैंने कहा वालों को क्यों हरा दिया हमको? अंत में साथ साथ पाही के राजा सब जूता से पिटाने, लाठी झंडा इतना हुआ, पुलिस से आ गई, और पुलिस के बचाव में 12 सिपाही, 3 दरोगा, एक सीओ की पिटाई हो गई। अंत में पुलिस को 100-150 फायर गोली चलाना पड़ा, तब मामला शांत हुआ। 42 गवाह रखे गए ब्राह्मण ठाकुर ने, पुलिस वालों ने गवाह रखा, और मैंने कह दिया कि अगर गवाही दे दिया तो खैरियत नहीं होगा। हम तो देश से जा ही रहे हैं, लेकिन ये पूरा जितना पक्का बना है सब डायनामाइट लगा के बयान कर देंगे। बता दें, हिम्मत नहीं बड़ी किसी की कि कोई मेरे खिलाफ गवाही दे दे। तो सुन लिया, शर्म आई? आंखों की पट्टी खुली यूं करके, बड़ी बड़ी आंखें खुली ना खुलेंगी। चमचे जो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया। गली का जो खुजरेला वाला कुत्ता होता है ना, वो तुम लोगों से अच्छा है, सच बता रहा हूं मैं। मीडिया के नाम पे तो तुम उस सड़े हुए खुजली वाले कुत्ते से ही बेकार हो गए हो। कोई स्वाभिमान नहीं बचा, कोई इज्जत नहीं बची, कोई हैसियत नहीं बची, कोई औकात नहीं बची। इतनी हिम्मत नहीं पूछ पाओ कि ये सांसद है, ये देश के सबसे बड़ा मंदिर संसद में बैठता है, इसकी जिम्मेदारी है समाज में सब जातियों को एकजुट रखने की। ये कैसे पंडित ठाकुरों को गाली बक रहा है? और तुम जैसे गोदी मीडिया जो दिन भर कहते हो कि ये पंडित ठाकुर बनिए तो भारतीय जनता पार्टी के स्वाभाविक वोटर हैं, ये इसीलिए स्वाभाविक वोटर हैं कि मां बहन की गालियां खाएं। और ये सांसद जो कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी ये कह रहा है, मैंने चुनाव लड़ रहा था, मैंने कह दिया डायनामाइट लगा के उड़ा दूंगा, पुलिस वालों को उड़ा दूंगा, ठाकुर को उड़ा दूंगा, पंडित को उड़ा दूंगा। बाप रे बाप, कानून है भी नहीं है देश में। उत्तर प्रदेश में कोई भी सांसद इस तरह
इस तरह डायनामाइट लगा के उड़ा देगा, गाली देगा जाति सूचक। मतलब इसने तो ये सोच लिया कि पंडित ठाकरों की तो इज्जत ही नहीं है, गरीब के जोरू सबकी भौजाई जो चाहे उससे मजाक करे। और तुम्हारे मीडिया, तुम लोगों को तो आलोचना करनी चाहिए, सांसद जी ये समाज में क्या जहर फैला रहे हो। तुमसे कहा गया था समाज को एक रखने के लिए, प्यार से बात करने के लिए, तुम ये जातियां कहां से ला रहे हो। ये तुम्हारी गोदी मीडिया की जिम्मेदारी थी, मगर तुम तो खुजली वाले कुत्ते, घिन आती है तुम्हारे जैसे बैठ के। मैं कहा ननकू मेरे पिताजी तो गए नहीं देते न्योता देने के लिए, तुम उठा के चलाया सुबह सुबह, पकौड़ी खाओगे, आती बदतमीजी की बातें करने लगा। मेरे घर पे मैं गया था तेरे घर पे बुलाने के लिए कि पकौड़ी खाओगे, तू नहीं आके पूछी थी पकौड़ी खाओगे। तू पता नहीं क्या क्या कहते रहता, गोदी मीडिया गोदी मीडिया। संस्कार वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए हम सहयोग करते हैं। आदर्शवादी हैं योगी जी, इसलिए सपोर्ट करते हैं। नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए सपोर्ट करते हैं। तू गोदी मीडिया गोदी मीडिया। तू देखना अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी कान पकड़कर ठीक कर देंगे विधायक सांसद जी को, 2 दिन में निकाल के दे देंगे, पार्टी से बाहर निकाल देंगे। सवाल ही नहीं है इस पार्टी में ब्राह्मण ठाकरों को गोली दे दे, गाली दे दे और सहयोगी पार्टी का भी सांसद हो तब भी वो रह जाए, 1 हफ्ते में बर्खास्त कर देंगे। ननकू बोला आहा 1 हफ्ते में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो। अभी कह देंगे हमसे क्या मतलब, वो तो अपना दल वाले थे। और अपना दल वालों का कुछ दिनों पहले एक पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें लिखा गया था, एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप का चल रहा था, पूछा गया था भारत में सबसे गंदी जाति कौन है, सर्वे हो रहा था। और जवाब में जो है वो मुझे तो कागज पे लिख कर लाया हूं, देख सुन लो। अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी अपना दल, उसके व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था, पूछा था भारत में सबसे गंदी जाति कौन सी है, और जवाब में लिखा था ब्राह्मण या राजपूत। तब नजर नहीं आ रहा था गठबंधन का, हैसियत नहीं, हिम्मत नहीं, औकात नहीं। पूछ लो, कुर्मी वोट चाहिए अनुप्रिया पटेल जी के, और तुम्हारे जैसे गोदी मीडिया को विज्ञापन चाहिए, कोई नहीं पूछेगा। मैंने कहा यार ननकू कैसी बातें कर रहा है तू, अब तक तो क्लास लग गई होगी और पार्टी से निकालने की तैयारी हो रही होगी। खराब बयान है, मैं कब कह रहा हूँ अच्छा बयान है, लेकिन मुंह से जवान से फिसल जाओगा। सांसद जी अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी है, क्षेत्र में बड़ी अच्छी ख्याति है उनकी। वो कोई सांसद ऐसी थोड़ी ना बन जाता है, पब्लिक का समर्थन होता है, जन समर्थन थोड़ा है। तेरी तरह थोड़ी ना लुच्चे टाइप का कोई आदमी आ गया पकौड़ी खाओगे और नेता बना फिरता है। मुझे पता था तुम ऐसे ही कहोगे गोदी मीडिया। जब देश भर में वायरल हो गया तो सांसद जी के तो फरिश्तों को भी माफी मांगनी थी। सुन लो कैसे माफी मांग रहे हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे भी संज्ञान में आया है कि कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिससे हमारे ब्राह्मण व क्षत्रिय भाइयों की भावना पर ठेस पहुंचा है। मैं भी इसे आहत हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं आप सर्वजन समाज के आशीर्वाद से हूं। उसे जाने अनजाने में कहीं गलती या कहीं टूटी हुई हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। अब कह रहे हैं मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। किसी ने, सांसद जी आपके गले में माइक फिट कर दिया होगा, बटन दबा देगा, टो 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 टो, यही आवाज निकलनी है, टो टो टो, गाली निकलनी है, पंडित ठाकुर गाली। मुझे तो लग रहा है सांसद जी आईएसआई की साजिश रही होगी, या आतंकवादियों ने कर दिया होगा। आप तो शरीफ आदमी। अरे सांसद जी किस घड़ी में तुम्हें सांसद बना दिया जनता ने। ऐसे नफरत से कारोबार करने वाले सांसद बनेंगे तो क्या हाल होगा देश का। देश भट्टा बैठ गया है ऐसे नेताओं पे और ऐसी गोदी मीडिया पे। मुझे तो शर्म आ रही है ऐसे नेताओं को देखकर और ऐसी गोदी मीडिया को देखकर। मैंने कहा जा भाग जा, शर्म आ रही है ना, डूब मर तू भी जाके। बड़ा भारी सिद्धांतों की बातें करता है, सिद्धांत की बातें खाम कब है। हमसे बड़ा नैतिकवादी पार्टी कौन सी होगी, राष्ट्रवादी कौन होगा। ठीक है पत्रकार हैं तो क्या हुआ, अच्छी लगती है भारतीय जनता पार्टी। पत्रकारों को जीने का हक नहीं होता क्या। अच्छे लगते हैं योगी जी तो हम पैर भी छूते हैं। कह ले तो हमें भक्त, हम सब भक्ति ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ हैं हम भक्त, हम मोदी जी के भक्त, हम योगी जी के भक्त, कह ले जो कहना कह ले। और मैंने साहब भगा दिया।
लेकिन योगी जी खराब तो लग रहा है। देखो जाति से तो हम भी पंडित हैं, तो गाली तो हमें भी दी इसने। अब हम तो जातिवादी राजनीति करते ना साहब, हमें जातियों से परहेज भी है, लेकिन साहब ये तो गलत बात है। माँ बहन की गाली तो नहीं देनी चाहिए सांसद जी को, तो FIR तो लिखा दो आप उन पे। जब कोई आदमी इस तरह की जाति सूची बात करता है साहब, तो FIR तो लिखते हैं। आपको याद होगा ना, एक बार ननकू को भी आपने टाइट करा दिया था। ननकू ने वो जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी का सर्वे कर रहे थे ना, उसने ट्वीट कर दिया था, तो आपने वो पुलिस कमिश्नर घर बुला के ननकू को हड़कवा दिया था कि हाँ तुमने कैसे कर दिया। ननकू ठीक हो गया था साहब उस समय। तो जब साहब और लोगों पे, संजय सिंह पे मुकदमा हो सकता है, जब ठाकुर पंडित का सर्वे करने के, तो इन सांसद जी पे भी करा दो, इज्जत बची रहेगी। अब योगी जी आप भी तो इस जाति से हो, तो हम भी इसी जाति से हैं, तो अब जाति को गाली पड़ेगी तो किसे अच्छा लगेगा। हम आपके भक्त हैं, आप तो कहोगे नहीं लिखाओगे तब भी हमें आपकी जय कहनी है, आप कहोगे लिखाओगे तब भी हमें जय करनी है। हम ये कहे चमचा तो हम हैं चमचे योगी जी, लेकिन यकीन है आपका इस सांसद से मुकदमा जरूर लिखाएंगे। आप लिखा के बता देना तो हम इसको ठीक करेंगे, ननकू को दौड़ाएंगे इसको घर पे। खराब किया सांसद जी ने, खराब लग रहा है। नमस्ते।